नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। इंडिया के नंबर 1 एंड लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आइए। कहाँ से आएंगे आप? प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिएगा, गेट स्टार्टेड पर जाइएगा। अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद गोल को सेलेक्ट करिए। आप किसी भी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, आईआईटी, नीट, बैंक एग्जाम की, रेलवे की, आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सो फिलहाल यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी वाली कैटेगरी में मैं मिलूंगा, राहुल सोनी मेरा नाम है। मैं मिलूंगा आपको मैथ्स सब्जेक्ट के साथ। राहुल सोनी प्रोफाइल लिंक, आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक दिख जाएगा यहाँ पर। सो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। प्रोफाइल लिंक पर जाने के बाद मोनू जी क्या हाल है? अनअकैडमी के एडवांटेज मैं आप सबको बता दूँ। एनी टाइम एनी वन लाइव पढ़ सकते हो, इवेंट मिलता है लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास, अपॉर्चुनिटी है बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, अनलिमिटेड क्विज मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है करस्पॉन्डिंग कोर्सेज में मल्टीपल टाइम्स, पीडीएफ के रूप में स्टडी मटेरियल, मल्टीपल टाइम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी। विजेता जो है भाई साहब, विजेता ये बाबूजी क्या है? हर गलत उत्तर के लिए 0.33% नेगेटिव मार्किंग है। 150 क्वेश्चन करने होंगे 2 घंटे में, 200 नंबर का पेपर होगा ये। और पेपर जो रहेगा ना, जीएस का पेपर 1 टेस्ट सीरीज रहेगा। अब इसमें अगर आप रैंक 1 लाते हो तो आपको 100% तक का स्कॉलरशिप। आप 2 से 3 रैंक लाते हो तो 50%, 4 से 25 रैंक पर 25% का स्कॉलरशिप जरूर फीलिंग देगा आपको। चलिए तो आज की क्लास में शुरू कर दूं यहीं से, अभी से। जितने लोग लाइव हैं आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा भाई साहब कि आपको मेरी क्लास दिख रही है। ठीक है, स्पेशल क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी दिख जाएगा। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम ने लिखा होगा स्पेशल क्लास लिंक, वहाँ पर लिंक दिखा होगा, उस लिंक पर जाइए, विजिट करिए मेरी प्रोफाइल पर और वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी सिस्टमेटिक मैथ्स की। ठीक है, तो शुरू करें। से यस एवरीवन, शुरू कर देना। चलिए, पिछली क्लास में मैंने 3 आइडेंटिटीज पर चर्चा करी थी और बताया था आपसे कि ये आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में। कौन कौन सी 3 आइडेंटिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी? एक तो ये कि a² - b² बराबर क्या होता है बाबू? a + b कॉमन a - b, बताया था इसके बारे में। एक होता है a³ माइनस में b³, जिसके बारे में आप चर्चा करोगे भाई साहब। a - b कॉमन होता है किसमें से? a² + b² और प्लस ab से। अगर मैं बात करूं a³ प्लस में b³ से, तो यहां पर आपको कॉमन देखने को मिलता है कौन सा नंबर? a + b कॉमन रहता है और यहां पर आपको a² + b² माइनस में मिलता है आपको ab। क्लियर? ये 3 सर्व समीकरण या आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, याद रखिएगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, बात समझ में आ रही है। मेरा रेफरल कोड है RSD10। जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाएंगे ना तो RSD10 कोड यूज करेंगे अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जिससे आपको 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, 10% ऑफ। चलो इन 3 आइडेंटिटीज पर चर्चा करते हैं। यहाँ से जितना भी सवाल आपको पूछा जाने वाला है आपसे, उस पर चर्चा करते हैं। शुरू करें? ओके आरती जी, तो सुनिए, तो फिर सुनिए, वीडियो को लाइक कर देना जितने लोग लाइव। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई नंबर मिले लाइक 17 टू पावर, इतना शायद क्वेश्चन हुआ था, 499 हो और माइनस में मैं लिख दूं 5 टू पावर 499, यहां मैं पूछूं कि इसका आप एक गुणनखंड बताओ, एक फैक्टर बताओ, ये सवाल हो गया का एक गुणनखंड बताइए। तब आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि यहां पर जितना भी नंबर मिलेगा ना इस टाइप का, उस टाइप के नंबर को देखना और सिर्फ ये देखना कि सवाल में जो नंबर लिखे उनकी पावर कैसी संख्या है। बताइए पावर कैसी संख्या? तो भाई साहब दिख रहा होगा 17 टू पावर 499, 5 टू पावर 499। पावर यहां पर दिख रहा होगा आपको ऑड नंबर, ODD नंबर। अच्छा, साइन कैसा दिख रहा मेरे दोस्त? साइन आपको दिख रहा होगा नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ, जब पावर विषम संख्या है, साइन नेगेटिव है, तो ऐसा इन 3 आइडेंटिटीज में आपको पहचानना होगा कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें पावर नेगेटिव भी है और साइन पावर ऑड है और साइन नेगेटिव है। देन आपको पता चलेगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना है a³ का और माइनस में b³ का, और ऐसा नंबर जो a³ - b³ के जैसा नंबर
ऑलवेज एक फैक्टर रखता है, कौन सा? आप कहेंगे a माइनस बी। a माइनस बी नाम का हमेशा एक गुणनखंड रखता है, कौन? a क्यूब माइनस बी क्यूब। शिखा जी पावर ऑड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पावर ऑड है, साइन नेगेटिव है, देन ऐसा नंबर हमेशा एक फैक्टर रखेगा a माइनस बी। यहाँ पर देख रहे हो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा नंबर हमेशा कट जाएगा। किससे कट जाएगा? पहले माइनस दूसरे से। 17 माइनस 5 कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 12। बस यही क्लियर आंसर। बात समझ में आ रही है भाई साहब? अटेंडेंस लगाएंगे कैसे? वीडियो को लाइक करके, ठीक है। बताइए, इतनी बात क्लियर हो तब ना आगे बढ़ेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? बता दो जल्दी जल्दी। बताओ, क्लियर बाबू? आगे बढ़ जाए? चलिए क्लियर है, ओके ओके ओके। तो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल मैं आपको दूंगा और आपको बताना होगा भाई साहब केवल आंसर। लाइक मैं आपसे पूछूं कि 21 की पावर यहां पर लिखी है 308, माइनस में लिखा है 8 की घात 308। चलो बताओ, इसके गुणनखंड कीजिए, के फैक्टर बताइए। अच्छा गुणनखंड समझते हो ना? फैक्टर समझते हो? गुणनखंड ऐसे नंबर को बोला जाता है जो दी गई संख्या को काट दे या विभाजित कर दे। 21 टू पावर 308 माइनस 8 टू पावर 308 के अगर मैं फैक्टर्स आपसे पूछ रहा हूं तो इसके फैक्टर कौन कौन से नंबर होंगे? ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग देने पर कट जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसके गुणनखंड ना पूछ के ये पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित संख्या किससे विभाजित है। सेम प्रोसेस होगा जैसा अभी तक आप सीखते आए हो। चलो ये करके दिखाओ, कैसे करोगे? जो भी आंसर आपका आ रहा आप कमेंट करके प्लीज बताइए, जल्दी बताइए। ला 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 ला। ठीक है, इसके फैक्टर बताने थे तो हमने क्या बताया? देख ही रहे हो क्या बताया। 21 टू पावर इतना। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे इस सवाल में? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि मेरे पास जो पावर सवाल में बोली गई वो पावर कैसी संख्या है। तो पावर आपको दिख रहा होगा इवन नंबर है। इवन मतलब कैसा बाबू? ऑड नंबर, सॉरी सम संख्या है। अच्छा अब आप देख लेंगे कि साइन कैसा है। तो साइन आपको पता चला कि निगेटिव में है, ठीक है। बीच में साइन कैसा? नेगेटिव। बस आप आइडेंटिटी पहचानो। कौन सी 3 आइडेंटिटी मैंने आपको लिखाई थी, पहली दूसरी तीसरी, इनमें से पावर सम हो, साइन हो, नेगेटिव का कौन सी आइडेंटिटी है बताइए? तो आप कहेंगे पहली वाली है कि नहीं। अब जब पहली वाली मिल गई बस इसी पर बेस्ड लगा लो सवाल। इजी। मतलब ये कि पहले का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना है। और ऐसा नंबर हमेशा 2 फैक्टर्स रखेगा। एक तो रखेगा वो a प्लस में बी और दूसरा फैक्टर होगा आपका a माइनस में बी। क्लियर है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो बस यही इसका आंसर भी, मतलब आपके यहाँ पर सवाल के इस सवाल का 2 गुणनखंड होगा। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा पहला प्लस दूसरा और एक होगा पहला माइनस दूसरा। समझ रहे हो? ये 2 फैक्टर हो जाएंगे। सो फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो मेरे पास आंसर आया 29। और कौन से गुणनखंड होंगे? 21 में से 8 घटाओगे 13। सो यही मेरा आंसर सवाल का 13 और 29। बात समझ में आई भैया? बताइए। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही तो लाइक भी करते जाओ, पढ़ते भी जाओ, ठीक है। ठीक, ओके। देन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सब कुछ सीख लो, फिर एक सवाल गलत भी करवा देंगे, बस हमेशा के लिए कंठस्थ। तो पहले सही तो कर लें, क्यों? तो अगर नंबर होता बाबूजी 19 की पावर 501 या 581 प्लस होता 9 की पावर 581, चलो बताओ सदैव किससे विभाजित है? ये नंबर, ये संख्या किससे विभाजित है? जल्दी बताइए। ना आरती ना, ध्यान से देखो।
1 से तो होगा ही होगा, 1 से तो सारे नंबर होते हैं। 1 के अलावा अगर कुछ समझ में आ रहा तो आप उसको भी बता सकते हो। तुमसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, आना समझा न जाना है। शिखा जी, आरती जी बताइएगा। 29। ओके 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 ओके, एक बार फिर से देख लो बाबू, ध्यान कहीं और है आपका लग रहा है, क्योंकि आंसर गलत हो रहे हैं। देखो यहाँ पर पावर कैसी संख्या, नमस्ते बाबू नमस्ते, पावर कैसी संख्या है तो आप क्या बताएंगे? ऑड, ओडीडी नंबर मतलब कैसी संख्या? विषम संख्या। आस्था ध्यान से देखना, अभी सवाल गलत करवाएंगे। साइन कैसा है तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे पॉजिटिव में है, ठीक है। पावर विषम संख्या है और बीच वाला साइन पॉजिटिव है, तो मेरे पास फैक्टर बना है a क्यूब प्लस में b क्यूब वाला। और ऐसा नंबर हमेशा किससे कट जाएगा बताओ? 3 आइडेंटिटी, 3 सर्वसमीकाएं थी, उनमें से तीसरे नंबर पे था, ठीक है। हमेशा कट जाएगा भैया जी a प्लस बी से। किससे? a प्लस बी से। आरती जी ने कहा वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई साहब, आरती ने ऐसे भेजा, आप सब लोग भी लाइक भेजो, लाइक भेजो मतलब लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। चलो a प्लस बी से, अब a प्लस बी मतलब पहला प्लस दूसरा ना। चलो आरती बताओ, 19 प्लस 9 है, और आपने क्या भेजा था? 19 में 9 जुड़ेगा बाबू, 28 आ जाएगा। कितना? 28। क्लियर है भाई साहब? कौनो कष्ट, कौनो परेशानी? यस, बहुत सही। तो क्या करूं मैं, आगे बढ़ जाऊं? तो क्या करूं मैं, बढ़ जाऊं आगे? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तो फिर बढ़ ही जाते हैं आगे। अब यहां पर आप हमारी बात थोड़ी सी समझना, समझाएं? आशिता जी 28, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही। देखो अगर यहां पर ऑप्शन आपका ऐसा आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं कह दूं 28 ऑप्शन में लिखे ही ना, लिख दे 1 लिख दे, यहां पर 7 लिख दे, यहां पर लिख दे 14 लिख दे, लास्ट लिख दे ऑल। अब आप बताओ किसको बताओगे? ये 4 ऑप्शंस होते हैं इस सवाल के लिए, तो हम किसको टिक करते हैं जल्दी बताइए? RSD10 जो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको पूरे 10% ऑफ मिल जाता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। कमेंट नहीं कर रहे हो? ऑल, बहुत सही। क्यों ऑल? क्योंकि बाबूजी ऐसा नंबर जो था वो 1 से तो डिविजिबल है ही, जब हमने फैक्टर पता किया तो 28 आया। अगर 28 ऑप्शन में ना हो तो याद रखिएगा 28 के जितने भी फैक्टर हैं वो सब इसको डिवाइड करेंगे, तो हम उनको आंसर टिक करेंगे। जैसे 28 डिविजिबल किससे है बाबूजी? 1 से। 28 2 से भी कट जाएगा, 28 3 से, 4 से कटेगा, 4 के बाद 7 से डिविजिबल है, 7 के बाद 14 से डिविजिबल है, और 28 से। तो जितने नंबर से डिविजिबल है वो ऑप्शन में है ना, तो उनको हम टिक करेंगे। बात समझ में आई? ज्योति बेटा इतनी बात क्लियर है? दिन बताइए, आगे बढ़े। वीडियो को लाइक तो कर देना। चलो 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 चलो, अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान से देखना और फिर उस सवाल का आंसर बताना। हो सकता है गलत कर लो, देखो ऐसे। ये नंबर है 252 प्लस लिखा है 15 की पावर 252, 23 टू पावर 252 प्लस में 15 टू पावर 252। आपके लिए सवाल है किससे विभाजित है? ऑलवेज बताइए। 23 की पावर 252 और 15 की पावर 252
का एक गुणनखंड बताइए, फैक्टर बताइए या बताइए किससे विभाजित है, दोनों का मतलब सेम थे। ऑप्शन दे दें आपको हम, बहुत ही ध्यान से देख सुन के बताना। सुने देखो, 8 हो जाए या फिर 38 हो जाए या फिर हो जाए नन ऑफ दीज। अब आप बताओ किसको टिक करोगे, अगर ऐसा सवाल आता है तो किसको टिक करेंगे? चलिए, अरे कोई ना, कहीं कहीं होता है नेटवर्क खराब। अभी थोड़ी देर जब क्लास 8 बजे शुरू करनी थी तो यहाँ भी खराब थी, फिर 8:30 बजे सही हुई तो क्लास शुरू हुई। ठीक, चलो बताओ। थोड़ा सा लेट लपेट हो जाता है ना बाबू। आशिता दो, चलो कोशिश करें। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, यही ना कि पावर कैसी संख्या है। अब जब पावर देखा हमने तो पावर को पता चला कि भाई कुछ इवन नंबर है। इवन का मतलब क्या है? सम संख्या। अच्छा, बीच वाला जो साइन है मेरे पास, वो साइन कैसा है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव है साइन। साइन प्लस का है और घात कैसी संख्या है? इवन नंबर, सम संख्या। तब आप मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी जानते हो जिसमें हम ए स्क्वायर करें प्लस साइन हो बी स्क्वायर करें और इसका जो फैक्टर आए वो फैक्टर हो कुछ गुने कुछ? क्योंकि आप जानते हो ना, जैसे 21 को हम लिखें 10 और साइन कर दें प्लस में 11, तो क्या 10 11 फैक्टर होगा? नहीं, फैक्टर उसको कहते हैं जब हम कुछ गुने कुछ लिख देते हैं, तो पता चलता है पहले वाले से भी कट जाएगा, दूसरे वाले से भी कट जाएगा। समझ रहे हो? बीच में साइन प्लस का होना चाहिए। चलो बताओ, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कुछ गुने कुछ लिख सकते हैं क्या? कोई फैक्टर बताइए। बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कुछ गुने कुछ। आप जानते हैं क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी बाबूजी होती ही नहीं है। ठीक है, अरे ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस में बी स्क्वायर, इसको आप जानते हो क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे चाहिए कुछ गुणे में कुछ लिखा। तो जब ऐसी आइडेंटिटी होती नहीं है तो इस सवाल का आंसर हम उन 3 बेसिक आइडेंटिटीज से या सर्व समीकरणों से नहीं बता सकते। अब जब उससे नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब अगर आप ये कर लेते हो कि आप कर दो पहला प्लस दूसरा या पहला माइनस दूसरा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गलत। अगर आपने 23 प्लस 15 किया, आंसर आया 38। आपने किया 23 माइनस में 15, आंसर 8। इसमें से कुछ भी टिक कर लोगे तो क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो ये जो पावर हम देखते थे ना, सम कर लें और साइन देख लें पॉजिटिव में है, तो इससे नहीं बता सकते। ठीक है, अब जब इससे नहीं बता पाओगे तब किससे बताएंगे? उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आ जाएं। प्रणाम बाबू, प्रणाम। इससे जब हम आंसर नहीं बता सकते तो आखिर हम किससे बता सकते हैं? और देखते हैं। सो इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसको मैंने ये देखो सब कुछ मिटा दिया। इससे आंसर नहीं बता सकते तो भाई साहब एक काम करो, देखो ध्यान से देखो, नंबर जो था ना वो नंबर कैसा मिला आपको? यहाँ पर बेस देखो, बेस 23 है। 23 कैसी संख्या थी? विषम संख्या है, ऑड नंबर है, प्लस साइन।
15 जो लिखा ना नीचे वो भी कैसी संख्या, विषम। अच्छा, विषम की पावर तुम कुछ भी रखो, चाहे सम रखो चाहे विषम रखो, नंबर कौन सा आएगा ये कमेंट करके बताओ। विषम संख्या की पावर चाहे जितनी हो, नंबर सम आएगा या विषम आएगा, बताइए। ऑड नंबर की पावर चाहे जितनी कर दें, बताइए ऑड नंबर मिलेगा या इवन मिलेगा, ऑड मिलेगा या फिर इवन मिलेगा, जल्दी बताइए। ऑड नंबर की पावर कुछ भी करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग लाइव आते जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब विषम संख्या की पावर चाहे जितनी रखोगे ना वो नंबर मिलेगा आपको विषम, मानते हो कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी, अरे इसका मतलब है 1 3 5 7 कुछ भी करोगे, पावर चाहे जितना कर दो, ऑड, बिल्कुल सही आरती जी। अब सुनो, विषम प्लस विषम, कोई दो ऑड नंबर को जोड़ने पर हमेशा कितना आता है, इवन नंबर, बताइए। कोई दिक्कत यहाँ पर आई हो तो बताओ। बेस मेरा ऑड था, ऑड की पावर समथिंग, कुछ भी रखोगे ऑड रहेगा, दोनों ही जगह ऑड हैं, दोनों जगहों पे अगर हम विषम प्लस विषम करते हैं तो आएगा हमारा आंसर सम। और सम संख्याएं किनको बोलते हैं, उन संख्याओं को जो किससे विभाजित होती हैं, 2 से। और सवाल ने क्या पूछा, फैक्टर। तो भाई साहब जो दी गई संख्या मतलब किसी से कट जाए भाई उसका फैक्टर, मेरे पास आंसर फटाक से आ जाता, कौन सा, 2। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बता दो, बता दो, बता दो। देखो बाबू जी, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा ना? से यस, आ रहा है, बोलो। से बहुत तेज आ रहा है, समझ में? चलो आगे बढ़ें, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो आते हैं अगले सवाल पर। तो मैं क्या लिखने वाला था, हाँ कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको बोलूं भाई साहब 25 की पावर लिखी हो 711, माइनस में 12 की पावर लिखी हो 711, ठीक है। और मैं कह दूं और 25 की पावर 522 माइनस में 12 की पावर 522, यहां साइन प्लस है पहले वाले में। अब जब दो नंबर ऐसे देंगे ना तब इनके पूछा जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, बताओ क्या पूछा जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड को मैं पूछ रहा हूं अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड को अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलो कॉमन फैक्टर बता दो, ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, दोनों को विभाजित कर दे। चलो बता दो। देखो कॉमन फैक्टर पूछा ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे पता करोगे, मैं बता रहा हूं वैसे पता करोगे। देखो सबसे पहले देखेंगे दोनों में से पावर कैसी, तो 25 टू पावर जो 711 है, प्लस में लिखा 12 की पावर 711 है। यहां और मैं लिख दूं, लिखो 25 की पावर 522 माइनस 12 की पावर 522। अब सबसे पहले हम पहले वाले में देखेंगे कि यहाँ पर पावर कैसी संख्या है, देन सेकेंड वाले में देखेंगे पावर कैसी संख्या है। तो पहले वाले में पावर जो भाई साहब है वो कैसा नंबर है, ऑड मतलब विषम संख्या। दूसरे वाले में कैसी पावर है, इवन नंबर मतलब सम संख्या।
पहले वाले में साइन कैसा है तो आप कहेंगे पॉजिटिव है ना, है ना। जबकि दूसरे वाले में साइन कैसा है तो आप क्या कहेंगे बाबू, निगेटिव है ना। चलो आप बता दो कॉन्सेप्ट दोनों में कौन कौन सा लगेगा, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा भाई साहब बताइए। बहुत सही। तो पहले वाले के कॉन्सेप्ट पर आए तो पावर ऑड रखनी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमेशा कौन सा फैक्टर रखेगा तो आप कह देंगे ऑलवेज रखेगा ये a प्लस बी से, ठीक है। और इसमें मैं आऊँ तो यहाँ पर लिखा a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर जैसा नंबर, और अच्छा ये हमेशा कौन सा फैक्टर रखेगा, तब आप कहेंगे ये हमेशा रखेगा एक तो a प्लस बी और एक कौन सा a माइनस बी, पहला माइनस दूसरा। बताइए दोनों में कौन कन्फ्यूजन अभी तक के सवाल में नहीं ना। तो बस इतना समझ लो कि यहाँ पर a प्लस बी एक गुणनखंड था और उधर a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों में कॉमन फैक्टर मुझे बता दो इन दोनों में। तो आप तो यही कहोगे ना कि a प्लस बी कॉमन फैक्टर, बस हो गया आंसर। a प्लस बी का मतलब है पहला प्लस दूसरा उठा लेंगे, तो जब पहला उठाऊंगा ना तो 25, दूसरा उठाएंगे 12, 25 और 12 मिलकर के कितना हो गया 37। बस यही आपका आंसर, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 37। समझाने में टाइम लगता है, एक बार समझ जाओगे तो करने में टाइम नहीं लगेगा। बताइए बात क्लियर है या क्लियर है? आरती जी सब लोग बता दो बाबू। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक। तो क्या हम अगले सवाल पर चल सकते हैं क्या? से यस, ठीक है, ओके भैया। तो चलो बताओ, मैं पूछने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं पूछ लूंगा। 59 टू पावर लिखा हो 98 माइनस 65 की पावर 98 और 59 की पावर लिखी हो 111 माइनस 65 की पावर 111। चलो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बता दो। अभी देखना लेवल का सवाल जब आपका आएगा ना, अच्छे अच्छे लेवल का, तब आपसे नहीं हो पाएगा वो वाला सवाल, अभी भले हो जा रहा हो। इसके कॉमन फैक्टर बता दो। चलो ये करके दिखा दो। तो देखो भाई साहब, हम बता दें, पहले वाले नंबर में ना जो नंबर था 59 टू पावर 98 माइनस 65 टू पावर 98, जब सब कुछ देख लोगे क्या चीज़ कि पावर कैसी संख्या है, इवन नंबर, सम संख्या है, बीच में साइन मेरे पास कैसा है, तो साइन भाई साहब निगेटिव का है। देन आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये दो फैक्टर रखेगा, एक तो a प्लस बी और दूसरा कौन सा फैक्टर a माइनस बी, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बना है। दूसरे नंबर पर मैं जब आऊँगा तो 59 टू पावर 111 है, माइनस में 65 टू पावर 111 है। यहाँ पर घात जो है वो विषम संख्या है, ऑड नंबर। साइन जो है वो कैसा है, तो साइन है निगेटिव का। और ऐसा नंबर मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो फैक्टर होगा वो हमेशा a माइनस बी फैक्टर रखेगा। अब इन दोनों में जो कॉमन आया वो क्या है, कॉमन a माइनस बी, यही तो, बस हो गया सवाल का आंसर। कॉमन फैक्टर मेरे से पूछा था और कॉमन फैक्टर हम लोगों ने पता कर लिया। बताइए कॉमन फैक्टर आ गया आपका a माइनस 1, और a माइनस 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट माइनस सेकेंड है उसमें क्या। ओके ओके, तो इसका क्या करना है, ओके 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 ओके। आशिता, आरती, थैंक यू। देखो भाई साहब ऐसा है a माइनस बी, a माइनस बी किया तो मतलब फर्स्ट माइनस लास्ट, इजी। तो 9 से अगर 5 घटाओगे 4, 5 से इतना घटाओगे, भाई साहब ये निगेटिव में आ रहा, यहाँ पर होना चाहिए कि मैं 8 कर देता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे।
ये हो जाए 89, यहाँ पर भी 89। अरे घटाओगे ना तो कम से कम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव तो आना चाहिए। चलो बताओ, अब बताओ। सो 89 में से अगर 65 माइनस करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24। दिस इज द करेक्ट आंसर। और अगर भाई साहब ये आंसर ना दिया हो ना ऑप्शन में, तो 24 के आप फैक्टर पता कर लेना। 24 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 24 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, ओके 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 ओके, 4 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, 12 से और 24 से। सो टोटल ये ऑप्शन में अगर दिए हो ना तो इससे कर लेंगे। मुन्ना जी कहीं जाना नहीं है, बस 2 मिनट और। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग है ड्यूअल एजुकेटर सिस्टम, ऑल अबाउट इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम के लिए। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? 15 अक्टूबर को सेशन हुआ था, यहाँ से जाकर के एक बार देख सकते हो। ठीक है, आप लोग बस इतना ही पढ़ाना था मुझे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सफलता जो सीरीज है ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मिनी कोर्स सीरीज। 18, 19, 20 अक्टूबर से 2 मिनट टाइम दे दो बाबू। बैच कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहे हैं पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर शंकु वगैरह पर आते हैं। ओके आरती। सो उन्नत जो बैच है लेखपाल मुख्य परीक्षा का 7 अक्टूबर से शुरू हो चुका। प्रगति कंप्लीट बैच रहेगा आरओ का, ये 15 अक्टूबर से। उन्नत जो है उन्नत लेखपाल मुख्य क्रैश कोर्स है लेखपाल का, ये शुरू हो चुका है 22 अक्टूबर से। उन्नति समीक्षा अधिकारी का आरओ का 22 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। तो कहीं जाना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। एक सब्सक्रिप्शन से आप सभी एग्जाम्स में एंट्री पा जाते हैं। जितना भी एग्जाम यहाँ पर लिखा है ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं अकेडमी लर्निंग ऐप पर। 1 मंथ के चार्जेस और घड़े का अच्छा घड़े का बताते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस 4250 रिस्पेक्टिवली ऐसे लिखे हुए हैं, दिख रहे होंगे। लेकिन जब आप मेरा कोड यूज करोगे तो उन्हीं चार्जेस में ये छूट मिल जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा डिस्काउंट कितना मिल जाता है। कोड यूज करना होगा बस RSD10। जब आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर ले रहे होंगे 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये पहले के चार्जेस हैं बिना किसी डिस्काउंट कोड के। ठीक है, बट जब आप मेरा कोड अप्लाई कर लेते हो तो यही चार्जेस हो जाते हैं आपके इतने। ठीक है, ये 3850, 6885, 1415 और 12240। चलिए, तो बाकी सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है आपके डिमांड पर। आप बिहार PSC की, यूपी PSC तैयारी भी एक साथ कर सकते हो, 6 महीने कोर्स लेके, 12 महीने कोर्स लेके। ठीक है भैया, बक्स बाउंड्री आप सबके लिए है। अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए क्या कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी लर्नर रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है मेरी वीडियो में, तो कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट करने वाले अगर आप पहले होते हैं तो आपको प्राइज भी जीतने को मिलेगा। ठीक है, मेरी स्पेशल क्लास अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है, वैसे डेली होती है, 3 क्लासेस होती हैं, जरूर ज्वाइन किया करिए मेरी स्पेशल क्लास। अभी थोड़ी देर बाद मैं मिलूंगा आपको 10:15 पे, 10:15 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइएगा, राहुल सोनी प्रोफाइल लिंक दिख रहा होगा, वहाँ फॉलो कर लेना। अपने आप क्लास की नोटिफिकेशन आ जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट मैथ सिस्टमेटिक ढंग से आप सीखते रहेंगे। ठीक है, तो फिर से बताऊंगा 1 मोर टाइम। फिलहाल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको वीडियोस की लिंक और PDF मिल जाती है, यूट्यूब पर चलने वाली क्लासेस की PDF। और सो जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। थैंक यू आज की क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, मुझे फॉलो जरूर कर लेना आप सभी लोग। और जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो RSD10 कोड जरूर यूज करिएगा, जिससे आपको 10% की छूट मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए